नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आज के अखबार के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं देश दुनिया और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का सारांश। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना के केस की स्थिति देख लेते हैं। दुनिया भर में अभी तक 27.5 लाख कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 1,92,207 लोग मारे जा चुके हैं। 7,57,963 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर कहा जाने वाला अमेरिका सबसे ज़्यादा त्रस्त है। 8,86,709 लोग यहाँ पर कोरोना से ग्रस्त हैं, जिनमें से 50,243 लोगों की मौत हो चुकी है। 85,922 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें स्पेन की, 2,19,764 केस यहाँ पर कोरोना के हैं। 22,524 लोगों की मौत हो चुकी है। 92,355 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में कोरोना की स्थिति पर नज़र डालें तो 23,519 केस अभी तक हो चुके हैं। 742 की मौत हुई और 5,222 लोग अभी तक स्वस्थ भी हुए हैं। 24 अप्रैल को 480 नए केस सामने आए। देश भर में 21 की मौत हो चुकी है और 210 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो अभी तक 1,829 केस सामने आ चुके हैं। 92 की मौत हो चुकी है और 228 लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में 6,427 लोग कोरोना से संक्रमित है। 283 की मौत हो चुकी है। अन्य राज्यों की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और अन्य देश जैसे कि इटली, फ्रांस और जर्मनी की स्थिति भी इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं +41 798931892। भारत सरकार के नंबर है +919013151515। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोरोना के संबंध में। अब बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल में अब तक 351 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर व सुल्तानिया अस्पताल की 1 डॉक्टर भी पॉजिटिव आई है। 5 डॉक्टर, 3 पुलिसकर्मी सहित 36 नए संक्रमित एक ही दिन में सामने आए और 1 की मौत भी हो चुकी है। अब तक 118 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये बात हो रही है केवल भोपाल की। वही महिला हेल्पलाइन में भी पहुंच गया है वायरस। कोरोना वायरस का संक्रमण स्टेट महिला हेल्पलाइन तक पहुंच गया है। यहाँ पदस्थ 19 वर्षीय महिला आरक्षक की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई। इसके चलते एडीजी महिला अपराध अन्वेषण मंगलम ने पूरे स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया है। इटारसी के कोरोना संक्रमित डॉक्टर की भोपाल एम्स में मौत हो गई। इटारसी के एक डॉक्टर की शुक्रवार शाम इलाज के दौरान भोपाल के एम्स में मौत हो गई। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर 8 अप्रैल को संक्रमित पाए गए थे। इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। डॉक्टर की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। हालांकि इलाज के बाद वे अब स्वस्थ हैं। मृतक डॉक्टर जो है मूल रूप से हरदा जिले के रहने वाले थे। जहांगीराबाद में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले अधिकांश संक्रमित पाए गए हैं। 10 लोग संक्रमित हो गए, जिनमें से 8 लोगों को एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण, एक ही बाथरूम इस्तेमाल करने के कारण संक्रमण हुआ है। भोपाल में 55 और इंदौर में 25 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है, तो यह थोड़ी सी राहत भरी खबर है। उज्जैन में कलेक्ट्रेट के एक बाबू की संक्रमण से मौत हो गई। भाजपा पार्षद और 2 नर्सें भी कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाई गई है। गुरुवार को 48 नए केस उज्जैन में सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 105 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 14 तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में पदस्थ 51 साल के बाबू की कोरोना के संक्रमण के कारण मौत हो गई। उज्जैन में पिछले 4 दिनों में 74 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार सुबह शहर के नए मरीजों में भाजपा पार्षद और जिला अस्पताल की 2 नर्सें भी शामिल है। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या ने सभी को सकते में ला दिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों की जांच पेंडिंग चल रही थी। बीते 4 दिनों में 650 से अधिक रिपोर्टें आई है। एक साथ नतीजे आने से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। शहर के कुछ और इलाकों में भी संक्रमण फैला है। एहतियात के तौर पर सभी स्थानों को सील किया गया है और सर्वे भी कराया जा रहा है। पहली बार सरकार ने आधिकारिक रूप से संकेत दिया है कि 1 मई से कोरोना के केस में कमी आएगी। डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि लॉकडाउन का असली प्रभाव 6 अप्रैल के बाद देखने को मिला। जिन लोगों को 24 मार्च को लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था, उसके लक्षण आने में 7 से 14 दिन का समय लगा और इसी कारण 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की गति बढ़कर 5.2 दिन से 4.2 दिन हो गई।
लॉकडाउन का असर आने के बाद 7 से 13 अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कोरोना के केस के दोगुने होते की गति 6 दिन और 14 से 20 अप्रैल के चौथे हफ्ते में 8.6 दिन तक पहुंच गई, यानी कि दुगने होने की रफ्तार में कमी हुई है। लॉकडाउन 2 के बाद कोरोना के केस के दोगुना होने में लगने वाला समय और भी बढ़ गया है। वैसे सरकार ने आधिकारिक रूप से आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यदि 16 से 23 अप्रैल के बीच आंकड़े को देखें तो कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 10 दिन का समय लग रहा है। पिछले 3 दिन यानी कि 21 से 23 अप्रैल के बीच यदि गति और कम होकर 14 दिन से भी अधिक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। प्रदेश में जो संक्रमण के मामले हैं उनमें से 70% जो है मालवा और निमाड़ अंचल में है। प्रदेश में कोरोना के अब तक करीब 1600 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 70% से ज़्यादा इंदौर, उज्जैन सहित मालवा निमाड़ के हैं। दोनों जगह मिलाकर अब तक 69 मरीज कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। पिछले 11 दिन में इंदौर में कोरोना मरीज 3 गुना तो उज्जैन में 4 गुना बढ़े हैं। इंदौर में तो हर 5वां संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। इधर 17.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में 3000 से ज़्यादा हाई रिस्क लोगों के मिलने से चिंता और बढ़ गई है। राहत की बात यह है कि मौत का प्रतिशत जरूर कम हुआ है। इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की मौत के प्रतिशत में गिरावट आई है। 11 दिन पहले जहां अस्पताल में इलाजरत 10 कोरोना मरीजों में से 1 की मौत हो रही थी, वही अब यह दर लगभग आधी हो गई है। शहर में 1029 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 55 की मौत हुई है। यह दर करीब 5.25% है। इंदौर में संक्रमित बढ़ने की गति ने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक इंदौर में 1250 से ज़्यादा पेंडिंग थी जांच। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से इन पेंडिंग जांच में से 250 से ज़्यादा पॉजिटिव आना लगभग तय माना जा रहा है। स्क्रीनिंग में मिले 3136 हाई रिस्क मरीजों के सैंपलों की जांच पर कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यही स्थिति रही तो मई के पहले सप्ताह में शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 को पार कर लेगी। देखा जाए तो 11 दिन में इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 3 गुना हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के मामले में उज्जैन ने इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है। उज्जैन में 11 दिन में यह बढ़ोतरी 4 गुना से ज़्यादा है। यहाँ फिलहाल 105 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनकी संख्या 13 अप्रैल को सिर्फ 24 थी। बीना बुलाया नहीं फिर भी गेहूं खरीदी केंद्र पहुंच गए 1000 किसान, इससे अफरा तफरी मच गई। हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने सरपंचों से बात की। कोरोना संकट से निपटने में ग्रामीणों की भूमिका की भी इन्होंने सराहना की। ग्रामीणों ने दुनिया को मंत्र दिया है 2 गज की दूरी या 2 गज देह की दूरी। संकट के समय ज्ञान की बात होती है परीक्षा, ज्ञान की होती है परीक्षा। गाँव ने सर्वश्रेष्ठ उपाय इस संबंध में किए हैं, यह बात भी मोदी जी ने कही। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ ही स्वामित्व योजना भी शुरू की है। अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय ने एक अध्ययन में दावा किया है कि कोरोना को कमजोर करेगी सूरज की रोशनी और गर्मी। महामारी के मुकाबले में भारत के लिए भी यह नतीजे काफ़ी अहम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच जाता है। वही धूप के संपर्क में आने पर वायरस खोने लगता है अपनी क्षमता। अध्ययन में कहा गया कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान और नम सतहों पर वायरस के जिंदा रहने की अवधि आधी हो जाती है, जबकि सीधी धूप के संपर्क में आने के अलावा तापमान 75 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 80% से ऊपर रहो तो यह वायरस चंद मिनटों में ही खत्म हो सकता है। भारत में आमतौर पर गर्मी के मौसम में 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहता है। फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सरकार ले सकती है वापस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसे प्रस्ताव की समीक्षा शुरू की है। एमटेक में चालू सत्र से आपको बता दें 10 गुना फीस वृद्धि का प्रस्ताव है, तो यह प्रस्ताव भी वापस हो सकता है। कोरोना में 3500 आयुष दवाओं के प्रभावी होने के दावे किए जा रहे हैं। पूरे देश के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक के डॉक्टरों व विशेषज्ञों ने आयुष मंत्रालय को 3500 से अधिक दवाइयों और उसके फार्मूले को कोरोना के इलाज में कारगर होने का दावा करते हुए उसका ट्रायल करने का प्रस्ताव भेजा है। आयुष मंत्रालय इन प्रस्ताव में 100 से अधिक सबसे सटीक लगने वाले फार्मूले को कोरोना के इलाज में ट्रायल के तौर पर शामिल करने पर विचार कर रहा है। महाराष्ट्र में 559 यूनिटों में काम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से दी गई डील के तहत यूनिटों ने काम करना शुरू कर दिया है।
जिंदगी की जद्दोजहद। बंगाल में नादिया जिले के शांतिपुर कस्बे में एक दिव्यांग लॉकडाउन के बीच सुनसान सड़क पर अकेले ही इस तरह से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। डबल शिफ्ट में ड्यूटी कर निभा रहे दोहरा फर्ज। बिहार के पटना से खबर है। दानापुर में रेलवे के मुख्य क्रू नियंत्रक ड्यूटी के बाद रात्रि विश्राम त्याग कर बना रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। अपनी टीम के 450 सदस्यों को प्रतिदिन खुद ही ये ले जाकर बांटते हैं। सलाम उन्हें जो इस तरह से दे रहे हैं योगदान। किस तरह से? कोरोना से इस लड़ाई में ऐसे भी अनेक किरदार है जो पर्दे के पीछे रहकर बड़ा काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वार्डों में सेवा दे रहे गैर चिकित्सकीय स्टाफ की, जिनमें सहायक स्टाफ, कैंटीन वाले, चाय नाश्ता, खाना पानी पहुंचाने वाले कर्मी शामिल हैं। इनके जज्बे को भी हमें निश्चित तौर पर सलाम करना चाहिए। जो भी अच्छा काम करता है उसकी सराहना बहुत ही जरूरी है। बाघ और काले हिरण की ट्रॉफी रखने के मामले के आरोपित भोपाल के अश्विन शर्मा पर 1 साल बाद प्रकरण दर्ज कर राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और सलाहकार रहे प्रवीण कक्कड़ की मुश्किल बढ़ा दी है। इस मामले में जल्द ही आयकर विभाग भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। शर्मा पूर्व पुलिस अधिकारी कक्कड़ के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि वन विभाग को शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। आयकर विभाग की टीम ने 8 अप्रैल 2019 को प्लेटिनम प्लाजा स्थित अश्विन शर्मा के फ्लैट पर छापा मारा था। उधर सरकार बदलते ही गुना डीएफओ की ट्रॉफी को लेकर रिपोर्ट भी आ गई और वन मुख्यालय से विभाग प्रमुख के निर्देश भी। अब शर्मा को बयान देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की तैयारी कर रही है। 1-2 दिन में विधानसभा सचिवालय को सूचना भेज दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट की है कि किसानों से जो बकाया ऋण है वो उसकी वसूली न की जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 19 बिंदुओं में गेहूं खरीदी में सहकारिता के कर्ज को समायोजित नहीं करने की मांग के साथ 20,000 क्विंटल के उत्पादित क्षेत्र के लिए एक विपणन केंद्र का मापदंड बनाने, गोदामों में बड़े तौल कांटे उपलब्ध कराने, किसानों को खरीदी केंद्र की क्षमता के आधार पर एसएमएस देकर बुलाने, किसानों को भुगतान 3 से 5 दिन में होने जैसी समस्याएं शासन के सम्मुख रखी है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के बारे में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र राज्य सरकार के हो या शहरी स्थानीय निकाय के हो या निजी क्षेत्र के ही क्यों ना हो, जिनकी भी ड्यूटी आधिकारिक तौर पर कोरोना से लड़ने के लिए लगाई गई है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत कोविड-19 के कारण जीवन की हानि और कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु का कवरेज रहेगा। कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के संबंध में पॉजिटिव मेडिकल परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालांकि कोविड-19 संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख का भुगतान किया जाएगा। क्वारंटीन अवधि के दौरान या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान या देय नहीं होगा। योजनाओं के प्रावधानों के अधीन रहते हुए योजना के अंतर्गत होने वाली जो राशि है वह कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन के कर्मी के लिए लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी। यानी उनको बीमा जो मिलना था वो तो वैसे ही मिलता रहेगा, ये 50 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो और जानकारी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की गई है। योजना का विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु योद्धाओं की तरह सेवा प्रदान कर रहे कर्मियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू की गई है। पात्र कर्मी के दावेदार को ₹50 लाख का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 30 जून 2020 तक लागू रहेगी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो सिंधिया से मुकाबले को ग्वालियर चंबल में सुरमा की तलाश है कांग्रेस को। नया पार लगाने के लिए कांग्रेस अपनी केवनहार तलाश रही है। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। कांग्रेस उपचुनाव की अगुवाई के लिए ग्वालियर चंबल के किसी नेता को अभियान प्रमुख भी बना सकती है। कांग्रेस ऐसे नेता को अवसर देना चाहती है जो सिंधिया को मात दे सके।
कई बार विधायक रहे रामनिवास रावत पहले सिंधिया के ही करीबी रहे, लेकिन वह उनके साथ भाजपा में नहीं गए हैं। कांग्रेस उन्हें आगे कर सकती है। गोविंद सिंह भी इस क्षेत्र में प्रभावी है, हालांकि उन पर दिग्विजय सिंह का ठप्पा होने से उनका विरोध भी ज़्यादा है। मौजूदा आर्थिक संकट में अधिकतम 24,000 करोड़ ही ले सकते हैं कर्ज। ऐसे में केंद्र से और ज़्यादा कर्ज लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार छूट मांगेगी। 4,443 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट पिछले साल केंद्र सरकार ने दी थी। 4,000 करोड़ रुपए प्रदेश को पिछले साल केंद्र सरकार से नहीं मिल पाए हैं। सूत्रों का कहना है कि आर्थिक मंदी के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को केंद्र सरकार से लगभग 20,000 करोड़ रुपए कम मिले थे। इसमें 14,443 करोड़ रुपए वे थे जो कि केंद्रीय बजट में राज्यों को देना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में पुनरीक्षित बजट में यह राशि घटा दी गई। इतना ही नहीं, 2018-19 में अतिरिक्त तौर पर दिए गए 4,443 करोड़ रुपए का समायोजन भी कर लिया था। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं सहित सहायता अनुदान में भी पूरी राशि नहीं मिली थी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमित संविदा कार्यभारित स्थायी कर्मियों और पेंशनर्स को हर महीने पेंशन और वेतन देने के लिए लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। केंद्रीय सहायता बतौर मिलने वाली राशि मिलाकर जैसे तैसे वेतन व पेंशन का इंतजाम तो हो जाएगा, पर अन्य गतिविधियों के लिए राशि का इंतजाम करना होगा। निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान लंबित है। आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ ही योजनाओं के संचालन के लिए और ज़्यादा राशि चाहिए रहेगी। पुलिसकर्मी तनाव में न रहे, हमारी जिंदगी हमारे लिए कीमती है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के नाम संदेश में कही। कोरोना में जो पंचायत के योद्धा है उनको मोदी सरकार ने भी सराहना की है। पंचायती राज दिवस था 24 अप्रैल को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई भी दी। मोदी ने लिखा कि आज हम अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं, जब कोरोना महामारी पूरी मानवता के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे में हम सभी भारतीय पूरी एकजुटता के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के सभी सदस्य जो हैं वह प्रेरणा स्रोत हैं। महात्मा गांधी का सूत्रवाक्य भी इन्होंने याद किया कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इस सत्र में प्राइवेट स्कूल भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूल नहीं काट सकते बच्चों के नाम। निजी और सीबीएसई स्कूलों के संबंध में भी प्रशासन ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। वहीं शिक्षक और स्टाफ को पूरा वेतन भी प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को देना होगा। कोरोना योद्धाओं का जगह जगह फूलों से स्वागत किया जा रहा है। 3 मई के पहले रेल टिकटों की ऑनलाइन बिक्री अब नहीं होगी, रोक लग गई है। किसानों से सस्ते में खरीदकर फिर 2-3 गुने दाम पर बेची जा रही है सब्जी। लॉकडाउन के चलते करों सब्जी मंडी के सामने ही सब्जी से भरा गोदाम, लेकिन 25 दिनों से बंद है मंडी। कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने यह मांग की है। RAEO नाराज। प्रदेश सरकार ने जिन अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कल्याण योजना में शामिल नहीं किया है वे नाखुश है। इनका कहना है कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि वे मैदानी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के 4,000 से अधिक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि RAEO भी इस बात से नाराज हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के अध्यक्ष मनोहर गिरी व भोपाल संभागीय अध्यक्ष MK मिश्रा ने योजना में शामिल नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है। बाल पंचायत की टीम भी बनी कोरोना योद्धा। बच्चों के द्वारा अलग अलग तरीकों से लॉकडाउन का पालन करने, मास्क लगाना आदि के लिए कहा जा रहा है। मास्क बनाकर बस्तियों में बांट रहे हैं। बाल पंचायत में 16 समूह और हर समूह में 15-20 बच्चे हैं। इस तरह पंचायत में करीब 250 बच्चे जुड़े हैं। प्रत्येक जिले में बाल पंचायत अलग अलग रूप में कार्य कर रही है। सत्येंद्र पांडे जो कि कार्यक्रम प्रबंधक हैं निवसिड बचपन के, इनका कहना है कि बाल पंचायत का सदस्य कोरोना महामारी के समय बस्ती के लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। समूह चित्रकला, कविता लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के बहाने बटालियन ने कॉलोनी का रास्ता बंद कर दिया है। 15वीं बटालियन जो कि इंदौर में है। बेड़िया में 108 में प्रसव जन्मी 3 बच्चियाँ। खरगोन जिले के बेड़िया में 108 जो एम्बुलेंस है उसी में
एक महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया, तीनों ही स्वस्थ हैं। धार के तिरला में तालाब में डूबा था एक युवक ने, पुलिस ने कहा खुद लाओ शव, 400 मीटर तक झोली में टांगा, फिर 12 किलोमीटर दूर से बाइक पर शव रख कर लाए अस्पताल। इस प्रकार से आप झोली में देख सकते हैं। नहीं मिली सुविधा तो पुलिस बोली कि साधन हो तो ले आओ। चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड में नीमच पंचायत अव्वल आई है। पंचायत दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत एवं विकास मंत्रालय ने नीमच की बढ़िया पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत घोषित किया है। यह प्रदेश की एकमात्र पंचायत है जिसे वर्ष 2019-20 के लिए सम्मान दिया गया। लगभग 4000 आबादी की इस पंचायत में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। घर के बाहर डॉक्टर ने मनाया पत्नी का जन्मदिन। मंदसौर में क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी रहे डॉक्टर राजेश बोराना की पत्नी भावना का जन्मदिन था। डॉक्टर वाराना ने सीनियर से बात की और शाम को घर पहुंचे। घर के बाहर रहकर ही इन्होंने केक काटा। रमजान में 50 साल बाद जले बोहरा समाज के घरों में चूल्हे। 50 सालों से ये लगातार रोजा इफ्तार सामूहिक रूप से जमात खाना में ही करते थे। श्योपुर में बोहरा समाज के 250 परिवार रहते हैं। रमजान गुरुवार से शुरू हो गया है, शुक्रवार को दूसरा रोजा था। गुजरात में फंसे युवक की मौत, घर नहीं आ पाने से था परेशान। परिजन ने कहा चिंता में गई जान। विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, फंसे हुए मजदूरों को लाया जाए। अलीराजपुर के छकतला का यह युवक था जिसकी मौत हो गई है। अलीराजपुर के जमनिया फलिया मथवाड़ का निवासी था युवक ललिया पिता नारसिंह जिसकी मौत हो गई है। 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग इसके स्वजनों ने की है। सिर्फ मजदूरों के हिस्से में ही क्यों रोना। राजस्थान में पढ़ाई कर रहे अंचलन के विद्यार्थियों को वापस लाने के बाद यहाँ सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार के नुमाइंदे मौन है। कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि जैसे विद्यार्थियों को वापस लाया गया वैसे ही अन्य प्रांतों के मजदूरों को भी लाया जाए। बच्चों से मिले नहीं थमे अभिभावकों के आंसू। उमरिया जिले में 65 छात्र जो है राजस्थान के कोटा से सकुशल वापस लौट आए। इस दौरान मिलने पहुंचे कलेक्टर सरोचोइश सोमवंशी का अभिभावकों और छात्रों ने आभार जताया। पता लगा तो लगा डर, ठीक होने पर जागी नई उम्मीद। इंदौर से एक खबर है। तो पहले जैसे वायरस का पता लगा तो घबरा गए थे, फिर बाद में ठीक हो गए तो अच्छी बात है, शांति मिली। बिल्डिंग में लगी आग, जान बचाने के लिए बालकनी से कूदे लोग। ग्वालियर के सिरोल रोड स्थित 10 मंजिला MK सिटी के ए ब्लॉक में शुक्रवार तड़के करीब 3:25 पर आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में लगी थी और कुछ मिनटों में चौथी मंजिल तक पहुंच गई। 10वीं मंजिल तक के फ्लैटों तक धुआं भर गया। तड़के गहरी नींद में सो रहे लोग गार्ड के चिल्लाने व धुएं से घुटन होने पर उठे। घबरा कर लोग बालकनी की तरफ भागे और बच्चों को उठाकर बचने का रास्ता तलाशने लगे। कुछ लोग घायल हुए हैं। एक परिवार ने चादर बांधकर नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। वही दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की टोली से 22 लोगों को बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को नीचे उतारकर जान बचाई। दिल के मरीजों की संख्या में 70% तक आई कमी। तो कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट यह पड़ा है कि प्रदूषण कम हुआ है। हृदय रोग विशेषज्ञों के वेबिनार में यह जानकारी सामने आई। प्रदूषण, जंक फूड और तनाव से मुक्ति के कारण लोगों की सेहत में भी कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। तो ये कुछ अच्छी भी इफेक्ट कोरोना के हुए हैं। आने वाले दिनों की तैयारी। 3 मई तक घोषित लॉकडाउन 2 खत्म होने में करीब सप्ताह भर ही शेष है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार को रोजगार आदि मसलों पर तेजी से फैसला करना होगा। नए खतरों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और ये नए खतरे कोरोना के जाने के बाद तो रहेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान से जो खतरे हैं वे भी अपनी जगह हैं। उससे भी ज़्यादा खतरा जिहादी आतंक से होने वाला है। अलकायदा भी कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। तो सब और ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। लॉकडाउन के इस दौर ने दूर कर दिए हैं मनुष्य के कई मुगालते। देखिए कौन कौन से मुगालते दूर किए गए हैं। श्री राम परिहार का यह आलेख है जो कि विचार करने योग्य है। कोरोना महामारी के इस विकट दौर ने आदमी के बहुत सारे मुगालते दूर कर दिए। लोग भ्रम में थे कि हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। आज आदमी तालाबंद है। पृथ्वी स्वयं ही संपन्न, साफ सुथरी और प्रदूषण मुक्त हो गई है। वन, उपवन, उद्यान सब हरे भरे और चमकीले हो गए हैं।
हम गफलत में थे कि रेल, मोटर, हवाई जहाज के चले बिना जीवन की गति रुक जाएगी। आज ये सब बंद है, दुनिया अब भी चल रही है। हम भ्रम में थे कि यूरोप, अमेरिका, चीन के लोग बहुत विकसित और समझदार हैं, किंतु कोरोना विषाणु से युद्ध में वे कुछ गुमान, कुछ घमंड, कुछ ईर्ष्या और कुछ लापरवाही के कारण हार गए हैं। हमारी धारणा थी कि तेल बहुत कीमती है, अब पता चला कि हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं है। गाड़ियों के पहिए थमे तो आकाश साफ हो गया है। सूरज अधिक भगवा रंग धारण कर उषा के आंगन से उदित हो रहा है। दिन सोने सरीखे चमकने लगे हैं, रातें चांदी सी हो गई है। चंद्रमा की षोडश कलाएं मोहक सुहानी हो गई है। तारों की टिमटिमाहट बढ़ गई है। हम चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को देखकर खुश होते रहे हैं। अब आदमी घर में कैद है और प्रकृति सहित पशु पक्षी मुक्त है। हम सब घर में रह रहे हैं, दुनिया चल रही है। हमें अपने पर पराक्रम पर गर्व था कि नदियों का प्रदूषित जल स्वच्छ कर देंगे। अब हम बंद हैं, किंतु हमारे घर में बंद रहते ही नदियों में साफ स्वच्छ सुंदर जलधाराएं बहने लगी हैं। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोनभद्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जल जीवन और प्रकृति के सम्मान साम गान गाती हुई अविराम बह रही है। सहज जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है नकली जीवन को, आर्टिफिशियल लाइफ को। हम सूर्य को नमन करते हुए खुशियों से भरे मंगल प्रभात की शुभेच्छा करते हैं। इस कोलाहल भरे और तालाबंद समय में एक नई खिड़की और खुली है। बीमारी की कड़वाहट के बाद ही व्यक्ति निरोग होने मधुरता पाता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है। हम मान बैठे थे कि घर से काम नहीं हो सकता है। इस समय ने हमसे कहा कि हम घर से काम कर सकते हैं। हमारे युवा, विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, यहाँ तक कि पत्रकार भी घर से काम कर रहे हैं। हमने कितने निरर्थक भ्रम पाल रखे थे। जीवन नकली नहीं, असली की कामना से आगे बढ़ता है। आने वाले समय में हो सकता है कि सब कुछ अलग ढंग से संपन्न हो। ऑनलाइन पठन पाठन शुरू हो गया, शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, छात्र घर बैठे पढ़ रहे हैं। संभव है अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी होगी। एक नई व्यवस्था भारत और विश्व के सामने झिलमिला रही है। गुरुकुल का नया संस्करण सामने आ सकता है। प्रयोगशाला रहेगी या छोटी छोटी प्रयोगशालाएं घर में भी हो सकती है। ऋषियों के आश्रमों की वेधशालाओं का नया रूप चिंतन, खोज या शोध का आधार बन सकता है। इस विकट समय में भी सकारात्मक बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। यह भी हो सकता है कि विज्ञान की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना बचा रहे और संसार भी बना रहे। तब हमें उसके साथ ही जीना सीखना होगा, स्वयं को सक्षम बनाना होगा, आत्मबल विकसित करना होगा। हमें घर बाहर हर जगह लाख बेलाख साफ सफाई का ध्यान रखते हुए जीवन को नए रूप में पुरानी परंपराओं से सीख लेकर ढालना होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में नेफेड खरीदेगा चना और मसूर। सरकारी एजेंसी नेफेड मध्य प्रदेश और राजस्थान में मूल्य समर्थन योजना के तहत चना और मसूर की खरीदी जल्द शुरू करेगा। इन दोनों फसलों का अन्य राज्यों से सरकारी स्टॉक में न आने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ये दोनों राज्य इन दलहन के मुख्य उत्पादक हैं। सरकार के पास चना और मसूर का जो भी स्टॉक वो इन्हीं राज्यों से है। कोरोना महामारी के कारण दोनों ही राज्यों में मंडियां लंबे समय से बंद हैं, अब जाके खुली हैं। अब कुछ देशों ने देख लिया है कि कोरोना तो जाने वाला नहीं है। सुरक्षा उपायों के साथ ही हांगकांग में विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि एहतियात बरता जा रहा है, सभी ने मास्क पहन रखा है और पर्याप्त जरूरी भी है। थर्मल स्क्रीनिंग भी इनकी की जा रही है। वैज्ञानिकों की राय है कि जुलाई अगस्त के महीने में भारत में बढ़ सकते हैं संक्रमण के मामले। मानसून में फिर से आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में लॉकडाउन हटने के कुछ सप्ताह बाद तक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा सकती है, लेकिन मानसून के दौरान जुलाई अगस्त के महीने में संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैसे यह निष्कर्ष इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत में शारीरिक दूरी के नियम का किस तरह पालन होता है और विभिन्न पाबंदियां हटने के बाद नए मामलों के सामने आने का स्तर क्या रहता है। चीन ने म्यांमार से लगती सीमा बंद कर दी है। विद्रोही समूह और म्यांमार की सेना के बीच हुए हिंसक संघर्ष के चलते उसने यह कदम उठाया है। मामूली लक्षण वाले मरीजों के लिए नासा ने बनाया एक वाइटल। खास कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नया कम कीमत का हाई प्रेशर वेंटिलेटर तैयार किया है। इसको नाम दिया गया है वाइटल।
यानी वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। इससे हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। नासा का बनाया वेंटिलेटर विगत 21 अप्रैल को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई स्थित इकहाल स्कूल ऑफ मेडिसिन में सभी टेस्ट में खरा उतरा है। नासा ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब इस वेंटिलेटर के आपात इस्तेमाल के लिए इसकी समीक्षा कर रही है। वाइटल वेंटिलेटर से हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा ताकि अमेरिका में सीमित मात्रा में मौजूदा परंपरागत वेंटिलेटरों से कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। सऊदी की जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी गई नमाज कोरोना के चलने के कारण। रमजान के पवित्र माह की शुरुआत शुक्रवार को चांद दिखाई देने के साथ हो गई, लेकिन सऊदी अरब के मक्का स्थित जामा मस्जिद पर पहले दिन वीरानी छाई रही। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस बार यहां पर सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। डबल शिफ्ट में ड्यूटी कर निभा रहे हैं दोहरा फर्ज। पटना में रेल कर्मियों को कोरोना से लड़ने में मदद कर रहा है इनका बनाया मास्क। नाम है SNP गुप्ता, जो कि मुख्य क्रू नियंत्रक है रेलवे में। दानापुर में रेलवे के मुख्य नियंत्रक ड्यूटी के बाद ये मास्क बना रहे हैं। अपनी टीम के 450 सदस्यों में खुद ले जाकर बांटते हैं। चीन ने दक्षिण पूर्वी चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी के प्रसार में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए यह ध्यान बटाने की कोशिश चीन के द्वारा की गई है। नेशनल हेल्थ सर्विस का शुक्रिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही नेशनल हेल्थ सर्विस का शुक्रिया अदा करते हुए पूर्वी लंदन में सड़क किनारे प्ले कार्ड लगाए गए हैं, जिनको आप फोटो में देख सकते हैं। पहली परीक्षा में नड्डा ने तैयार की आगे की राह। कोरोना जैसी महामारी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन यह केवल सरकार तक नहीं टिकती, सत्ताधारी दल भी इसकी जद में आते हैं। सरकार के साथ साथ सत्ताधारी दल को भी अपना संयम, दक्षता और ठोस कार्य प्रणाली साबित करनी पड़ती है। जाहिर है, ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पहली बड़ी परीक्षा हो गई और वह सरकार के साथ पूरी तरह कदमताल करते नजर आए हैं। लॉकडाउन के दौरान तकनीक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद बनाने में भी बीजेपी और नड्डा ने महारत हासिल की है। अभी तक 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये कार्यकर्ताओं के साथ कर चुके हैं। 4 लाख कार्यकर्ताओं से इन्होंने सीधा संवाद किया है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी। बात करें अन्य जिलों से प्रमुख खबरों की। खबर है गुना जिले से। रतोदना गांव के 4 लोग टीकमगढ़ जिले के एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गए थे। गुरुवार की देर रात रतोदना के 220 घरों को सील कर दिया है। गादेर घाटी मंदिर के बाहर भी रात रुका था कोरोना पॉजिटिव, तो वहां पर भी स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। 1256 की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 4 संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। 3 वर्ग किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन, जबकि 7 किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन की श्रेणी में आएगा। अभी तक बफर जोन का एरिया 5 किलोमीटर का था। कादेर घाटी महंत व आसपास के लोग भी संपर्क में आने के कारण क्वारंटाइन हुए हैं। संपर्क में रहे लोगों ने खेजरा और रतोदना में घर घर से अनाज मांगा था, इसलिए इनको भी क्वारंटाइन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। भाई ने पूछा था आपकी तबीयत कैसी है, फिर 2 फीट दूर से रोटी देकर 15 मिनट रुके थे। रतुदन गांव के संदिग्ध परिवार के सदस्यों का कहना है कि टीकमगढ़ से साइकिल से आए युवक ने फोन पर उनके भाई से कहा कि वह 3 दिन से भूखा है। भाई ने यह भी पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, इंदौर से निकले हो। इस बात पर उसने कहा कि बावरा में स्क्रीनिंग कराई थी, वो बीमार नहीं है। उसके बाद घर से आलू की सब्जी, 5 पराठे और इतनी ही रोटी लेकर बाइक से बमोरी पुलिया पर लेकर पहुंच गए। 2 फीट दूर से रोटी देकर 15 मिनट रुके, उसके बाद घर आ गए थे। वही डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन ने बताया कि 27 मार्च से 24 अप्रैल तक नगरीय निकायों में 3,05,835 पैकेट का गुना जिले में बांटा जा चुका है। लॉकडाउन में आटा चक्की और दाल मिल को छूट मिल गई है। कलेक्टर ने अशोकनगर जिले में लॉकडाउन के दौरान छूट में अतिरिक्त वृद्धि की है। जारी आदेश के अनुसार छूट के दायरे में
सामाजिक संस्थान के बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धाश्रमों, मानसिक रूप से अशक्त, निराश्रित, महिला, विधवाओं के रहने हेतु संचालित केंद्रों के संचालन के साथ साथ बेड साइड अटेंडेंट और अपने घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले रहेंगे। इसी प्रकार जन सुविधाएं जैसे कि दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों, प्रीपेड मोबाइल के लिए रिचार्ज सुविधाओं का संचालन हेतु सुबह 8 से 11 बजे तक छूट रहेगी। इसी प्रकार सामग्री परिवहन, लदान एवं उठाव से संबंधित आवश्यक सामानों की आपूर्ति से संबंधित परिवहन, बड़ी ईंट और मोटर स्टोर, ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से सामानों के विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे कि ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रसंस्करण इकाइयाँ, फ्लोर मिल या आटा चक्की, दाल मिल, इन सभी के लिए छूट रहेगी। राजस्थान के पाले से कटनी जा रहे 28 मजदूरों ने अपना दुखड़ा सुनाया। इन्होंने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने गुना तक वाहन से छोड़ा, लेकिन यहाँ से फिर हमें पैदल चलना पड़ा। रेल पटरियों के किनारे पैदल चलकर अशोकनगर पहुंचे मजदूर। गुना से रेलवे पटरी पर पैदल चलकर अशोकनगर ये पहुंचे। अशोकनगर से मजदूरों को पिकअप से कटनी जिला में भेजा गया है। जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग के लिए लाइन में लगे कटनी के मजदूरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास अशोकनगर जिले में किया गया। हालांकि उस जो अपराधी था उसे पकड़ लिया गया बाद में और केस दर्ज कर लिया गया है। अशोकनगर जिले में ही ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी, रुसली के एक किसान की इसमें मौत हो गई है। वहीं अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने के अंतर्गत फतेहाबाद निवासी नारायण पिता अमान अहिरवार उम्र 50 साल ने अज्ञात कारणों के चलते हुए फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गहुरा में जो कि सागड़ में है, यहाँ पर प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से नज़र रखी। गलियों में घुस कर अफसरों पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए तरीके बताए। आमरोद के सरपंच शिव कुमार ने 11 क्विंटल गेहूं पुलिस कर्मियों को बांटने के लिए दिया है, दान किया है। अक्षय तृतीया पर सराफ बाजार में सभी जगह सन्नाटा बना हुआ है। करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। राजगढ़ जिले के 40,000 श्रमिकों को लॉकडाउन में भी मिलेगी राहत राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता राशि की दूसरी किस्तों का जिले में भुगतान जारी हो चुका है। यह राशि प्रति पंजीकृत मजदूर 1,000 रुपये के मान से बतौर राहत राशि दी जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी नरेंद्र वर्मा के अनुसार जिले में भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडी के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 40,000 है। इन्हें लॉकडाउन के प्रथम चरण में 1,000 रुपये प्रति मजदूर व दूसरे चरण में भी 1,000 रुपये प्रति मजदूर के मान से भोपाल से ही उनके खाते में जारी किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुआ की गई। रमजान माह है इसलिए लिमा चौहान में घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है आयुष विभाग के द्वारा। किसानों की 50% ऋण राशि काटना गलत है, यह बात कांग्रेस पदाधिकारियों ने कही है। कृषि उपज मंडी में खरीदी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच हाथापाई हुई। ब्यावरा में व्यापारी ने गेहूं खरीदने से मना कर दिया था, इससे किसान नाराज हो गया। कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा के सचिव अश्विन सिन्हा का कहना है कि किसान द्वारा लाई गई उपज व सैंपल में अंतर था, इसलिए व्यापारी ने खरीदी से मना किया था। किसान को समझा दिया है और उसने दूसरे व्यापारी को उपज बेच दी है। हमने व्यापारियों को हिदायत दी है कि वह सैंपल के आधार पर खरीदी न करें, सौदा पत्रक व्यवस्था से खरीदी की जाए। सारंगपुर के सुदर्शन नगर में छिपे 14 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। ये सभी लोग एक कंपनी के एक कमरे में छिपे हुए थे। जिलों की सीमा सील होने के बाद भी ये लोग उज्जैन, आगरमालवा, सीहोर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों से आकर प्रशासन की आंख में धूल झोंककर सरकार के नियमों को ताक पर रखकर नगर में रहते हुए गांव-गांव में जाकर महिलाओं से समूह के नाम पर अवैध राशि वसूलने के लिए दबाव बना रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजगढ़ ब्यावरा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। इसके असर से शुक्रवार को शाम 5 बजे के लगभग तेज बारिश हुई। 5 मिनट हुई इस बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वर्तमान में तापमान 40 डिग्री से नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। शाम को 3 घंटे खुलेंगी बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें।
लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो एवं लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन होता रहे, इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें खोलने के लिए शाम 4 से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान शारीरिक दूरी व शासन के निर्देशों का पालन करना होगा। राजगढ़ जिले में इन दिनों रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए कामकाज प्रशासन द्वारा 20 अप्रैल से शुरू करवा दिए गए हैं। ऐसे में इन कामों के संचालन के लिए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट, सरिया, रेत, पाइप, टीन के चद्दर, फाटक, खिड़की आदि सामग्री की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी को देखते हुए गुरुवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक सांसद रोडमल नागर, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा की उपस्थिति में रखी गई थी, जिसमें उक्त सामग्री की दुकानें खोलने पर चर्चा हुई थी, जिन्हें 24 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया है। इसी के पहले तो अलग अलग अनुभाग में अलग अलग समय उक्त दुकानों को खोलने के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा सुविधा अनुसार प्रदान किया था, लेकिन देर शाम को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर पूरे जिले में शाम 4 से 7 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। दुकानें खोलने एवं उस समय में लॉकडाउन पर शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश प्रदान करने के लिए ब्यावरा में एसडीएम संदीप अस्थाना ने दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी कार्यालय में ली, जहां उन्हें आवश्यक जानकारी दी। दुकानें खोलने के निर्देश दिए थे, हालांकि देर शाम को शाम 4 से 7 बजे तक के आदेश जारी किए गए। हमाल सहित ग्राहक आदि से लॉकडाउन का पालन करवाना होगा, कोई भी दुकानदार भीड़ न लगाए एवं शारीरिक दूरी का पालन करे, इसके निर्देश जारी किए हैं। यदि भीड़ लगाई जाती है तो दुकान सील भी की जा सकती है। एसडीएम सारंगपुर प्रथम कौशिक ने कहा है कि पूरे अनुविभाग में यानी कि सारंगपुर अनुविभाग में सुबह 7 से 12 बजे तक का समय दुकानों के लिए दिया है, ताकि लॉकडाउन के पालन में दिक्कत न आए। वहीं एसडीएम खिलचीपुर प्रकाश कस्बे का कहना है कि सुबह अन्य दुकानें खुलती है, इसलिए दोपहर में 12 से 4 बजे तक का समय बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों के लिए दिया गया है। ब्यावरा तहसील में तलावड़ा महाराजा गांव में 16 वर्षीय किशोर द्वारा पुलिस एवं पूर्व सरपंच की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस पर लगे आरोप के बाद मलावर थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने के बाद मलावर थाना का प्रभार सिटी थाना के एसआई रामगोपाल साहू को सौंपा गया है। शुक्रवार दोपहर एसपी के द्वारा जारी किए आदेश के बाद श्री साहू ने मलावर थाना पहुंचकर पदभार संभाला। मास्क बांटकर सैनिटाइज कराए हाथ। जीरापुर में सांदीपनि आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के तत्वाधान में कॉलेज सदस्यों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए नागरिकों को मास्क वितरण कर सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। नरसिंहगढ़ एसडीओपी करेंगे खुदकुशी के मामले की जांच। मलावर थाना अंतर्गत ग्राम तलावड़ा महाराजा में किशोर द्वारा की गई खुदकुशी मामले की जांच नरसिंहगढ़ एसडीओपी भारतेंदु शर्मा को सौंपी गई है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, किशोर द्वारा मौत के पहले बनाए गए वीडियो व ब्यावरा अस्पताल में हुए घटनाक्रम का वीडियो फुटेज चेक किया जा रहा है। मृतक के परिजनों से शुक्रवार को इस मामले में बयान दर्ज कराए गए हैं। मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। बुधवार रात तलावड़ा के 16 वर्षीय किशोर ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके पहले उसने 7 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। कार्यालय खोलने के लिए कर्मचारियों के रोस्टर बनाए गए हैं। लॉकडाउन के बीच अब विभिन्न शासकीय कार्यालय को खोलने के लिए भी निर्देश जारी हो चुके हैं, जिसके तहत पहले दिन शुक्रवार को 33% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोले गए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रबंधन समिति की बैठक में तय किया गया था कि 33% कर्मचारियों की उपस्थिति के बीच में कार्यालय खोलना शुरू किए जाए। शुक्रवार से कार्यालय खुलवाने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पहले दिन के साथ ही अब कार्यालय प्रमुखों ने अपने अपने कार्यालयों के लिए कर्मचारियों के लिए रोस्टर बना दिए हैं। ऐसे में अब 1-2 दिन छोड़कर कर्मचारी कामकाज करने के लिए पहुंचेंगे। राजगढ़ एसडीएम आरडीएस अग्निवंशी का कहना है कि कर्मचारियों को बुलाने के लिए विभाग प्रमुख रोस्टर तय कर लेंगे, जिससे कि 33% उपस्थिति के साथ कामकाज शुरू किया जा सके। ये थे दोस्तों देश विदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के जिलों के सभी बड़े समाचार। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक या व्हाट्सएप पर जुड़े हो उनको भी शेयर कर देना, ताकि खबरें सही समय पर सही सूचनाएं लोगों तक पहुंच पाएँ। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, एकदम मुफ्त है। इससे आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यूट्यूब के जरिए मिल जाया करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।